नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। चंद्रयान 3 अपने मिशन में सफल हो गया है, लेकिन उसकी लैंडिंग से पहले ही श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने ट्वीट करके पूछा कि चंद्रयान मिशन की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई। जाहिर है कि पार्टी का इशारा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की ओर था, जिनके कार्यकाल में 2008 में पहली बार चंद्रयान पर काम शुरू हुआ। इस तरह की बयानबाजी चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पर भी हुई थी, जब पूरी कांग्रेस पार्टी ही श्रेय लेने की होड़ में कूद पड़ी थी। जयराम रमेश, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी ने इसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि बताया है। सुनाएंगे। चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। हम सब के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ भारतीयों ने अपने 6 दशक पुराने अंतरिक्ष कार्यक्रम में आज एक और उपलब्धि देखी। हम अपने वैज्ञानिकों, स्पेस इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और इस मिशन को सफल बनाने में शामिल सभी लोगों की लगन, कड़ी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं। 2008 में जब चंद्रयान 1 मून इम्पैक्ट प्रोब MIP भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लेकर चंद्रमा पर उतरा, तो भारत चंद्रमा की सतह पर किसी वैज्ञानिक उपकरण को उतारने वाला चौथा देश बन गया था। आज चंद्रयान 3 के माध्यम से हमने दुनिया के सामने अपनी शानदार वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बेहतरीन सॉफ्ट लैंडिंग, डॉक्टर होमी बाबा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर मेघनाथ शाह, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उन सभी महान वैज्ञानिकों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। इसरो की आज की उपलब्धि वाकई में शानदार है, वाकई में बेमिसाल है। 1962 के फरवरी महीने में होमी भाभा और विक्रम साराभाई के दूरदर्शिता के कारण इनकोस्पार की स्थापना की गई। इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। और इनमें से जो पहले व्यक्ति शामिल थे, पहले 5-4 व्यक्तियों में से जो शामिल हुए थे इनकोस्पार में, APJ अब्दुल कलाम थे। इसके बाद में 1969 में अगस्त के महीने में विक्रम साराभाई, जो हमेशा अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान को विकास के दृष्टिकोण से देखा करते थे, उन्होंने इसरो की स्थापना की। 1972 और 1984 के बीच में सतीश धवन आए और उन्होंने, मैं समझता हूं, अद्वितीय नेतृत्व दिखाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जो योगदान उनका रहा है, वो बिल्कुल बेमिसाल योगदान रहा है। उनके साथ ब्रह्म प्रकाश जी भी थे, और ब्रह्म प्रकाश हमारे एकमात्र व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में भी परिवर्तनकारी योगदान रहा है। सतीश धवन के बाद UR राव से शुरुआत हुई और कई चेयरमैन आए और उन्होंने अपनी विशेष योगदान दिया इसरो को और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को। चंदा मामा एक मिथक था, लेकिन उस मिथक के सहारे हम जीते रहे। आज हमारे वैज्ञानिकों ने जो नींव डाली गई थी, आज वो इस परिस्थिति तक पहुंचे कि हमारा परचम, हमारा झंडा आज चंद्रयान 3 के रूप में चंद्रमा पर है। ये पूरे देश के लिए उपलब्धि है, हर एक नागरिक के लिए उपलब्धि है। और ये उपलब्धि विज्ञान की है, जय विज्ञान। क्योंकि वो जो वैज्ञानिक सोच है आज हमें चांद तक ले गई है, कल हम चांद को भी नाप लेंगे। हर ऐतिहासिक चीज की एक यात्रा हो का जो व्याख्या है वो हर लोग अपने अपने तरीके से। देखिए, मैं इसको जो भी पॉलिटिकल व्याख्या करते हैं उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है, बिल्कुल तरस आता है। जिसने पहली ईंट डाली यानी कि नींव रखी, उससे लेकर के जिसके दौर में फीता कटा, सबको क्रेडिट दीजिए, लेकिन क्रेडिट सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को दीजिए जिनकी तस्वीरें मैं कम देख रहा हूं। बाकी दुनिया भर की तस्वीरें मैं देख रहा हूं,
लेकिन वो पूरी टीम आज की हीरो है। आज उस हीरो को दिखाने का वक्त, ना कि चुनावी राजनीति में इसको डालना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना, कोई कर रहा हो। आज उन वैज्ञानिकों को सामने रखिए, पूरा देश गर्व से कहे आज इनकी मेहनत के बदौलत, इनकी कमिटमेंट की बदौलत हमने चांद तक का सफर पूरा किया। इससे हासिल क्या होगा भारत को? देखिए, ये इस तरह के मिशन के पीछे ना बहुत वैज्ञानिक तथ्य होते हैं। ये महज वो बात नहीं है कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के कि आज हमने उस, नहीं, आपको हर तरह की जो जानकारी चाहिए, क्योंकि चाहे मंगलयान हो, ये चंद्रयान हो, जब अंतरिक्ष में गए तो वो आपके आधार को ब्रॉडन करता है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी में इस कामयाबी का श्रेय लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे नेहरू की देन बता रही, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे पीएम मोदी का कुशल नेतृत्व बता रही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चंद्रयान 3 की सफल और ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों और देश की जनता को बधाई देने के साथ साथ देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया है। सुनाएंगे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यह देश के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि है। साल 1969 में अपनी स्थापना के बाद देश के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाला कुल 89 लॉन्च मिशनों को अंजाम दिया है, जिसमें से 47 अंतरिक्ष मिशन श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 सालों में लॉन्च किए हैं। इतने मिशन किसी भी सरकार ने लॉन्च नहीं हुए थे। यह यूपीए की सरकार में लॉन्च मिशन की संख्या से दुगना है। एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करना हो या सार्क देशों के लिए सैटेलाइट छोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारा अमेरिका, रूस और चीन की तुलना में काफी कम खर्च पर क्वालिटी सेवा उपलब्ध करा रहा है। हमारा मंगलयान मिशन काफी सफल रहा है। इधर चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह को छूते ही पूरा देश जश्न में डूब गया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर बीजेपी कार्यालय में भी जश्न मनाया गया। सुनाएंगे। अरे वाह, मजा आ गया। आज देखो, आज चांद और हमारे नजदीक आ गया। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास हो रहा है कि आज चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरकर भारत की उपस्थिति वहां दर्ज करा रहा है। इस महान अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए इसरो व अपने वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके कौशल, साहस
बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इस आकाश में ऊंची उपलब्धि को प्राप्त कर सके हैं। ये सफलता हमारी ही नहीं, समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस मिशन मून में पूरा देश उनके साथ है। ये सफलता अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे लिए नए दरवाजे खोलने जा रही है। ये मिशन हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनके सपने को साकार करने वाला है। मैं अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की पुनः सराहना करता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। जिन्होंने स्वदेशी वैक्सीन बना करके दिया, जिन्होंने अमेरिका को, रूस को, चीन को, यानी दुनिया को पछाड़ते हुए चंद्रमा के उस ध्रुव पर जाकर के, उस छोर पर जाकर के लैंडिंग चंद्रयान की कराने का काम किया, जो अपने आप में इतनी बड़ी सफलता है, जिसके कारण से पूरा देश आज उत्सव मना रहा है। जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व होता है उसका उत्सव होता है, जैसे कोई त्योहार होता है उसका उत्सव होता है, कोई सामाजिक पर्व होता है उसका उत्सव होता है। आज वैज्ञानिकों की सफलता पर पूरा देश नाच रहा है, झूम रहा है और वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण मैं यह मानता हूं, चंद्रयान 2 हमारा विफल हो गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसरो के मुख्यालय पर उस समय मौजूद थे जब यह असफलता प्राप्त हुई, लेकिन असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। मतलब उसको स्वीकार किया, क्या कमी रह गई उसका विचार किया और उस कमी को दूर करके चंद्रयान 3 आज दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के स्थापित हो गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा टूर के हैं। अमृत महोत्सव वर्ष पर अमृत वर्षा, जिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अमृत काल में लहराने का काम किया, आज वह क्षण भी आया जब चंद्रमा पर भी तिरंगा फहरा रहा है। ये गौरव का क्षण है, यह खुशी का मौका है। मैं अपने देश के एक एक वैज्ञानिक को हृदय तल से बधाई देता हूं। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में जितने पन्ने हैं भारत की सफलता के, उनमें एक ऐसा सुनहरा पन्ना जुड़ गया। वैसे तो हम लोग अभी तक यही कहते थे कि भारत हमको जान से प्यारा है। आज हम इस लाइन को ये भी कह सकते हैं कि भारत हमको चांद सा प्यारा है, चांद पर अभियान हमारा है। आप देखो, चंद्रयान 3 जिस समय सॉफ्ट लैंडिंग किया है और वहां इसरो के कक्ष में बैठे लोग तालियां बजाए हैं झूम के, मुझे लगता है वो पल भारत के लोग तो कई लोग इमोशनली आंसुओं में, हमारी आंखों में आंसू था, इमोशनल थे हम सभी। लेकिन इस पल को प्रधानमंत्री जी के साथ देखना, वो ब्रिक्स की मीटिंग छोड़ करके बैठे थे। सैल्यूट है अपने देश के वैज्ञानिकों को, सैल्यूट है अपने देश के उन सभी लोगों को जो इस पूरे कार्यक्रम के पीछे खड़े थे, और सैल्यूट है नरेंद्र मोदी जी को भी, जिन्होंने एक बड़ी चंद्रयान 2 की विफलता से चंद्रयान 3 की सफलता तक का सफल पूरा करवाया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जो चांद के ऊपर हुई है, उसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसरो के सभी साइंटिस्ट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे देश के लिए ये बहुत गर्व का, बहुत खुशी का मौका है कि हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, भारत चांद पे पहुंच गया है। तो मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये एक तरह से ऐतिहासिक क्षण है और सभी देशवासियों को बहुत गर्वान्वित फील महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जिसमें भारत हमेशा से कदम बढ़ाता रहा है, यह ऐतिहासिक मौका है। ये बिल्कुल हमारे लिए ऐतिहासिक मौका है और शायद अगर मैं सही हूं तो साउथ पोल पे पहला हमारा देश है चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला, और चांद पे लैंड करने वाला चौथा देश है। सोवियत यूनियन, रशिया,
अमेरिका, चीन और उसके बाद अब हमारा देश है। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। एक तरह से स्पेस के क्षेत्र में भारत चुनिंदा देशों में आ गया और साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश है, तो बहुत ज्यादा गर्व की। चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है और भारत ने एक ऐतिहासिक कामयाबी अपने नाम कर ली है। चंद्रयान 3 के अचीवमेंट पर पूरा देश जश्न मना रहा है। ऐसे में सेलेब्स के रिएक्शन भी सामने आ रहे। अनुपम खेर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विकी कौशल, कैलाश खेर समेत कई स्टार्स ने इसरो को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। सुनाएंगे। मतलब इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे जिंदगी में कभी नहीं हुई है कि हम तो जब छोटे थे तो ये गाते थे गाना, चांद पे होंगे चंदा मामा दूर के है ही नहीं। तो मैं इस मौके पर सभी देशवासियों को नतमस्तक होकर और खासकर हमारे इसरो के साइंटिस्ट को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि उनकी ये सफलता पूर्ण रूप से पूर्ण हुई और हम चांद पे पहुंचे हैं। अभी मैं अपने एक्टिंग स्कूल में अपने सारे स्टाफ के साथ बैठा था। मैंने इतना उल्लास हर उम्र के लोगों में कभी नहीं देखा है। ये कोई क्रिकेट मैच का नहीं था, कोई हॉकी मैच का नहीं था, कोई किसी के खास मैच का नहीं। इसका उल्लास और इसका जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। हम सिर्फ 76 साल पुराने देश है या 76 साल नए देश हैं और इन 76 सालों में हम चांद पे पहुंच गए हैं। ये मतलब ये जो एक अचीवमेंट है इसका कोई सानी नहीं है और मेरे जीवन काल में ऐसा हुआ है। ये एक हिस्ट्री है। आज मैं ये झंडा, भारत का तिरंगा हाथ में लेकर खड़ा हूँ। आज से 100 साल बाद लोग कहेंगे कि अरे ये थे यहाँ पर और उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला था। वो पूरे भारतवासियों को, पूरे भारत के साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे जितने भी अधिकारी हैं इस पूरे मिशन से जुड़े हुए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई है कि जिस घड़ी का हम सबको बहुत ही इंतजार है हृदय से, वो शुभ घड़ी आ गई है कि बड़ी खुशी होती है कि भारत के लिए विदेशों में भी बहुत जगह जहां भारतीय बसे होते हैं वहां भी अनुष्ठान, यज्ञ, प्रार्थनाएं ये सब हो रही हैं। कैबिनेट मंत्री और पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के मुख्य आतिथ्य में बुधवार यानी कि 23 अगस्त को स्थानीय टाउन हॉल में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें स्कूटी वितरित की गई। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा सत्र 2022-23 की हायर सेकेंडरी के मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण टॉपर्स विद्यार्थियों को स्कूटी का वितरण किया गया है। आज 113 बालक बालिकाओं को स्कूटी पन्ना जिले के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे 60 हाई सेकेंडरी स्कूल हैं और जिसमें से 120 होने चाहिए थे, लेकिन 113 इसलिए हुए हैं क्योंकि वो एक ही जगह पे दोनों बालिकाएं आई हैं, इसलिए वो संख्या थोड़ी घटी है और करीब 1 करोड़ की से ज़्यादा की लागत की यहाँ पे स्कूटी का वितरण हो रहा है। और इस तरह से टोटल यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर 7800 स्कूटी वितरित की जा रही हैं जो 80 करोड़ से ज़्यादा की लागत की हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये स्कूटी देने से एक प्रोत्साहन हमने दिया है बच्चों के लिए। ये निश्चित रूप से जो एक तो जिनको मिला है निश्चित रूप से उनके लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि आज हमें कुछ ना कुछ अच्छे करने वाले बच्चों के लिए सरकार कुछ कर रही है। और इसलिए उसी कारण से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूटी योजना चलाई थी। पहले ये बच्चियों की थी, फिर बाद में बच्चों को भी शामिल किया गया, क्योंकि आज बालक और बालिकाएं हमारे लिए सब बराबर हैं। और इसलिए आज मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने जिले की जनता की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल गौशाला की जमीन का गलत चयन होने से ग्राम सभा के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि रायबरेली के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा धूता एहत माली में गौशाला का निर्माण पशुपालन विभाग के द्वारा स्वीकृति कराई गई, जिसको लेकर 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था और ग्राम सभा में स्वीकृति भूमि की जांच करने के लिए बीडीओ हरिश्चंद्र गुप्ता, जगतपुर तहसीलदार अजय गुप्ता, पशु चिकित्सा अधिकारी ऊंचाहार आए हुए थे, जिन्होंने मौके की जांच कर प्रधान से 60 गांठ कर रिपोर्ट लगा दी
कि यहाँ पर गंगा की बाढ़ का पानी नहीं आता है, लेकिन वहां पर मौजूद उमानाथ सिंह ने जांच टीम से आपत्ति जताते हुए कहा कि यहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है और समूचा क्षेत्र डूब जाता है। लेकिन अधिकारियों ने उमानाथ की बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और शासन को एक गलत रिपोर्ट भेज दी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगातार 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते रामपुर रोड पर एक पेड़ गिर गया, जिसमें एक स्विफ्ट कार में बैठे लोग बाल बाल बच गए। इस कार में बच्चे भी बैठे हुए थे। बता दें, वहीं सूचना पर पहुंचे लोगों ने चौकी इंचार्ज रामपुर दोराहे को जानकारी दी। तुरंत ही मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई और इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को फोन किया गया। लगभग आधे घंटे बाद वन विभाग दरोगा संजय प्रसाद अपनी टीम को मौके पर लेकर पहुंचे और चौकी इंचार्ज रामपुर चौराहा ओम शुक्ला स्वयं पेड़ को कटवाते हुए नजर आए। इस दौरान ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। 1 बजे के आसपास रामपुर रोड पर लालद्वारा मंदिर के सामने एक बड़ा शीशम का पुराना वृक्ष गिर गया था, जिसमें बिजली की पोल भी उखड़ गया था। इस सूचना पर मैं निरीक्षक अपने साथियों के साथ आया, वन विभाग को खबर की और चूंकि कई एम्बुलेंस वगैरह फंसी हुई थी, कुछ लोगों के चोट भी थोड़ी बहुत लग गई थी, उनको तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया और पेड़ को जो है छोटे छोटे जो उसके टहनी थी उसे खुद ही काटना शुरू किया। कुछ पब्लिक वालों ने सहयोग किया, जिससे पेड़ का एक तरफ का रास्ता साफ हो गया, जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चला। इसके बाद वन विभाग की टीम आ गई और उसके द्वारा पेड़ को साफ किया जा रहा है। रोड अभी जाम लगा हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा है। जनपद बुलंदशहर क्षेत्र के गांव वादूली निवासी पीड़ित ने डीएम ऑफिस पहुंचकर गांव के प्रधान पर दबंगई का आरोप लगाया है। पीड़ित ने गांव में मस्जिद का खजाना हड़पने का भी प्रधान पर आरोप लगाया है। साथ ही डीएम को एक शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। सर, मामला यह है कि हमारे यहाँ जो पूर्व प्रधान है मतीन का, उसने हमारे संग में काफ़ी जो जास्ती कर रखी है और उसने पहले से भी मतलब एक मस्जिद का खजाना और कब्रिस्तानों की जगह पर कब्जा रखा है। मस्जिद के खजाने से उसने जो रोडी बदरपुर की बिजनेस कर रखी है और जहाँ पर ये हमारे मज़ार हैं, पीर हैं, वहाँ पर उसने वो बिज़नेस कर रखी है। हम उसे खाली करवाने के लिए बोलते हैं तो वो हमें मारपीट करते हैं और उसका भाई है हाजी मुकीम, वो अपने पिस्टल लेकर के आसमानी फायरिंग करते हैं और कहते हैं अगर दोबारा तैने कोई कदम उठाया तो हम तुझे जान से मार देंगे। वहाँ पर एक तालाब है, वो बोलते हैं कि अगर तैने अगर कोई कदम उठाएगा तो हम मार करके तुझे तालाब में डाल देंगे, मछलियों का खाजा बनाएंगे तुझे। इसकी सूचना पुलिस को दी? जी, मैंने इसकी सूचना पहले कई बार मैं एसएसपी ऑफिस में भी दे चुका हूँ और एसडीएम साहब के यहाँ भी दे चुका हूँ सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।